एक लड़की जिसके साथ एक जिन उसका पैदा होने से पहले से ही जुड़ा हुआ है। वो जिन उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन जब भी कोई मरियम के करीब आता है वो मर जाता है। ये है मरियम, एक इंडोनेशियन फिल्म जो 2025 में रिलीज हुई थी। तो चलो इस मूवी को साथ में समझने की कोशिश करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक औरत को लेबर पेन में तड़पता हुआ देखते हैं। उसका नाम येनी है। बहुत तकलीफ के बाद उसकी डिलीवरी होती है और एक सुंदर बेटी पैदा होती है। येनी अपनी बेटी का नाम मरियम रखती है, लेकिन जैसे ही दयान नाम की एक औरत जो इस रूम पे था वो बाहर जाती है, हम देखते हैं कि मरियम की आंखें अनोखी तरीके से चमक रही है, क्योंकि मरियम की पैदा होने से पहले से एक बहुत ही ताकतवर जिन उसका इंतजार कर रहा था। उसका नाम था इफ्रित, जो जिनों की सबसे पुरानी और सबसे ताकतवर नस्ल से था। साल बीत जाते हैं और अब हम मरियम को देखते हैं जो स्कूल जाने के लायक हो गई थी। दिन कट होता है जहां हम मरियम को स्कूल के प्लेग्राउंड में देखते हैं। वो अकेली खेल रही है और किसी से बात कर रही है, लेकिन उसके पास कोई नहीं है। दूसरे बच्चे दूर से उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। वो कहते हैं कि मरियम पागल है जो खुद से बात करती है। एक बच्चा बोलता है कि मरियम शैतान की दोस्त है। मरियम अपनी इनविजिबल दोस्त से बात कर रही होती है। वो उससे कहती है, तुम अच्छे हो ना, ये लोग क्यों तुम्हें बुरा बोलते हैं। मरियम को समझ नहीं आ रहा कि बाकी बच्चे उसे क्यों अजीब समझते हैं। उसके लिए तो ये जिन एक अच्छा दोस्त है जो उसके पास हमेशा रहता है। एक दिन क्लास चल रही होती है। टीचर इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ा रही है। वो प्रॉफेट एडम और हवा के बारे में बता रही है। तभी मरियम की नोटबुक पे अचानक से शब्द उभर कर आते हैं, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। टीचर नोटिस करती है कि मरियम ध्यान नहीं दे रही, इसीलिए वो मरियम से कहती है कि वो प्रॉफेट एडम और हवा की हिस्ट्री सुनाए। मरियम कुछ नहीं कहती, लेकिन फिर अचानक उसके मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं जो कोई और बोल रहा हो। वो इफ्रित जिन प्रॉफेट सुलेमान और क्वीन बिल्किस की थ्रोन की गहरी हिस्ट्री बताने लगती है। ये वो चीजें हैं जो किसी आम बच्चे को पता होना नामुमकिन है। क्लास के स्टूडेंट आदि हैरान होकर पूछता है कि मरियम को ये सब कैसे पता। तभी दूसरा लड़का फिर से मरियम को शैतान की दोस्त बुलाकर चिढ़ाने लगता है। पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाने लगती है। मरियम गुस्से में आ जाती है और चिल्लाकर कहती है, मेरा दोस्त शैतान नहीं है, तुम लोग शैतान हो। ये सुनते ही सब चुप हो जाते हैं, लेकिन अचानक क्लास का माहौल डरावना हो जाता है। एक लड़की अपनी उंगली पेंसिल शार्पनर में डाल देती है। एक एक करके सब पोजेस्ड हो जाते हैं और आरविक में बड़बड़ाने लगते हैं। टीचर और स्टूडेंट्स डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। तब एक और लड़का पेन उठाकर अपनी आंख में घुसा लेता है। आदि नाम का वो बच्चा बेंच पे निकली हुई कील से अपना सर टकरा लेता है। वो दर्द और डर से चिल्लाता है। मरियम ने ये कभी नहीं चाहा था। वो बुरी तरह डर जाती है और जिनको रुकने के लिए चिल्लाती है, रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। और अब फाइनली मरियम को समझ आ जाता है कि उसके साथ रहने वाले जिन एक्चुअल में अच्छा नहीं है। वो रोते हुए उस इनविजिबल पावर पर चिल्लाती है, तुम बुरे हो, तुम सच में शैतान हो। सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मरियम की माँ उसे एक उस्ताद के पास ले आई है। यह उस्ताद किया और बाकी लोग मिलकर मरियम के एक्सोर्सिज्म शुरू कर देते हैं। किया मतलब उस उस्ताद का नाम। वो लोग जोर जोर से आयतुल कुर्सी और सूरा इखलास पढ़ने लगते हैं ताकि शैतान के बुरे असर से बचा जा सके। तभी अचानक मरियम के अंदर से वो जिन दहाड़ता है, ये लड़की मेरी है। उस्ताद उससे उसकी आइडेंटिटी पूछते हैं। जवाब में मरियम के अंदर बैठा जिन जापानीज, इंडोनेशिया और अरबिक जैसी अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं। वो बताता है कि वो पैदाइश से ही मरियम के साये की तरह उसके साथ रह रही है। और फाइनली वो अपना असली रूप बताता है कि वो इफ्रित खानदान का जिन है। अचानक जिन खड़ा होता है और उस्ताद के सामने रखी पानी की बोतल को लात मारकर गिरा देता है। इसके बाद वो उस्ताद की आंखों में आंखें डालकर घूरता है, लेकिन उस्ताद अपनी प्रेयर्स नहीं रोकते और आखिर में मरियम बेहोश हो जाती है। इसके बाद उस्ताद किया मरियम की माँ को समझाते हैं कि ऐसे तो जिन हराम खाने या गंदी जगह से बॉडी में घुसते हैं, लेकिन मरियम का केस नॉर्मल नहीं है। उसके अंदर इफ्रीत नाम का एक बहुत ही पुराना और पावरफुल जिन घुस चुका है। ये जिन प्रॉफेट एडम के आने से भी पहले से मौजूद है और ये अक्सर ब्लैक मैजिक और तबाही के काम भी करते हैं।
खैर उस्ताद उन्हें हिम्मत देते हैं। वो कहते हैं कि इंसान जिनसे बेहतर है, इसीलिए इंशाल्लाह वो ये लड़ाई जीत जाएगी। वो वादा करते हैं कि वो हमेशा मरियम की मदद करेंगे। उस्ताद मरियम से पूछते हैं कि क्या वो अपने जिन फ्रेंड को पसंद करती है। मरियम मासूमियत से हाँ बोलती है, पर ये भी कहती है कि जब वो दूसरों को तकलीफ देता है तो उसे बुरा लगता है। मरियम अपना डर बताता है कि ये ऐसा ही चलता रहा तो उसका कोई दोस्त नहीं बचेगा। तब उस्ताद उसे हिम्मत ना हारने की सलाह देते हैं, जिसके बाद मरियम और उसकी माँ वहाँ से चले जाते हैं। तब उस्ताद अपने स्टूडेंट्स फरहान और रिस्की से बात करते हैं। स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या मरियम अब ठीक है। उस्ताद इंशाल्लाह बोलकर उन्हें तसल्ली देते हैं। सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। मरियम अभी बड़ी हो चुकी है और काम पे जाने के लिए तैयार हो रही है। उसकी माँ उसे उस हार की याद दिलाती है और बताती है कि वो लड़का उसका इंतज़ार कर रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि मरियम रूम से बाहर निकल जाती है, लेकिन आईने में उसका रिफ्लेक्शंस अभी भी दिख रहा है। उसका मतलब साफ है, वो जिन अभी भी उसके साथ है। बागस उसे मोटरसाइकिल पर लेकर काम के लिए निकलता है। उसके गले में वो नेकलेस है जो बागस ने उसे दिया था। रास्ते में हम देखते हैं कि कोई आदमी उन्हें अजीब तरीके से घूर रहा है। ये वही जिन है जो अपने रूप बदल सकता है। कुछ देर बाद उनके सामने बैम्बू गिर जाते हैं। बागस बाइक रोकता है और उन्हें हटाने लगता है। यहाँ मरियम फिर से उस आदमी को देखती है जो उन्हें घूर रहा था। जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो वह आदि मिलता है जो बचपन में जिनका शिकार हुआ था। वो बागस को मरियम के बारे में वार्न करता है और पूछता है कि क्या वो भी आदि जैसा हाल चाहता है। बागस कहता है कि उसका ये हाल उसकी अपनी बेवकूफ़ी के वजह से हुआ है। ये एक ड्राई फिश प्रोसेसिंग फैक्ट्री है जहां मरियम काम करती है। इसके बाद मरियम के कॉलीग्स उसके और बागस के रिलेशनशिप को लेकर गंदा मजाक उड़ाने लगते हैं। यहाँ दो और लड़कियां हैं जिनका नाम सिति और सुशी है। वो लोग बोलते हैं अगर मरियम बागस से प्यार करेगी तो क्या उसका शैतान दोस्त गुस्सा नहीं होगा। वो मजाक उड़ाते हैं कि कहीं जिनके गुस्से से बागस का सर या कलीजा आदि की तरह छेद ना हो जाए। वो मरियम का नेकलेस का भी मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि शायद ये बागस के कलीजे से बना है। वो पूछता है कि क्या उसका शैतान दोस्त उसे पैसे भी देता है, अगर देता है तो उन्हें भी दे। मरियम चुपचाप ये सब बर्दाश्त करती है। तभी बागस आती है और बताता है कि सर के ऑर्डर पर फिश प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मगरिब के बाद कोस्टल एरिया जाना होगा। तिथि इस जगह को शैतानों का अड्डा कहती है। खैर बगस की जगह मरियम को वहां जाने की ड्यूटी देता है। तिथि जलकर बोलती है कि मरियम को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि बॉडीगार्ड बनकर बागस भी उसके साथ हैं। नेक्स्ट सीन में मरियम और बाकी सब कोस्टल एरिया पहुंच जाते हैं। जगह सच में सुनसान और हॉन्टेड लग रही थी, जिसे देखकर सीती बहुत डर जाती है। तब आदि बोलता है कि डरने की बात नहीं, क्योंकि उनके साथ मरियम है जिसका दोस्त जिनों का राजा है। आदि अपने माथा का जख्म दिखाकर बताता है कि मरियम का जिन दोस्त कितना खतरनाक है। अचानक वो देखता है कि मरियम का चेहरा बहुत डरावना हो गया है। दूसरी तरफ हम असली मरियम को देखते हैं जो सिति के साथ थी। मरियम को अकेला देखकर सिति हैरान होती है, पूछती है कि क्या वो लोग उसे छोड़कर चले गए। तभी चीखने की आवाज आती है। वो भागकर वहां जाते हैं और देखते हैं कि आदि, बागस और सुशी पोजेस हो चुके हैं और उनके मुंह से खून निकल रहा है। तब मरियम चिल्लाकर जिनको रोकने को कहती है। वो बोलती है मेरे दोस्तों को परेशान मत करो, रुको। अजीब बात ये थी कि उसके बोलने पे ही सब कुछ शांत हो जाते हैं। सिचुएशन शांत होने के बाद वर्कर्स तौफीक सर को सब बताते हैं। सुशी दावा करती है कि मरियम उसके साथ थी और उसी ने ये सब करवाया, लेकिन सिति कहती है कि मरियम तो उसके साथ थी। एक ही टाइम पर मरियम दो जगह कैसे हो सकती है, इस बात पर कंफ्यूजन हो जाता है। तौफीक सर डांट कर सबको चुप करा देते हैं और मरियम को छोड़कर बाकी सबको जाने को कहते हैं। तौफीक सर को मरियम पर शक होता है। उन्हें लगता है कि मरियम के अंदर शैतान है, क्योंकि उसके आते ही अटैक रुक गया और उसे दो जगह देखा गया। वो मरियम को काम से निकलने का फैसला करते हैं। तभी बागस सारा इल्जाम अपने सर ले लेता है और मरियम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मगरिब के वक्त उन्हें वहां ले आना उसकी गलती थी। वो सर से एक और चांस मांगता है। सर चिढ़कर चले जाते हैं, ये बोलकर कि बागस हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। सबके जाने के बाद बागस मरियम को संभालता है।
बागस मानता है कि अटैक वक्त उसने भी उस दूसरी मरियम को देखा था और समझ गया था कि वो मरियम वही इनविजिबल साथी था। मरियम पूछती है कि क्या बागस उससे डरता है। बागस साफ कहता है कि वो मरियम से कभी नहीं डरेगा और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद वो मरियम को घर छोड़ देता है। लेट होने पर माँ परेशान हो जाती है। बागस उन्हें समझाता है कि काम पर एक अजीब घटना हुई थी। वहाँ मरियम के अलावा बाकी सबको जिन ने पकड़ लिया था। तब मरियम की माँ बागस से पूछती है कि क्या मरियम के साथ जुड़ी इस सुपरनेचुरल या जिन वाली प्रॉब्लम को जानने के बाद भी क्या उसे कोई दिक्कत है। बागस पूरी हिम्मत के साथ कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मरियम की माँ को साफ बता देता है कि वो मरियम से शादी करना चाहता है। उसके माँ उसे वार्न करती है कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन बागस वादा करता है कि वो मरियम को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम मरियम को उसके रूम में देखते हैं। उसके हाथ में एक पेपर था जिस पर सूरह जिन की आयत नंबर 11 लिखी हुई थी। उसे याद आता है कि एक बार उस्ताद किया ने कहा था अगर वो चाहते तो इफ्रीत जिन का असली रूप देख सकती है, शायद इससे प्रॉब्लम का कोई सलूशन मिल जाए। मरियम ने जिन को देखने के लिए हाँ कर दी। उस्ताद ने उसे वही आयत बार बार पढ़ने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने सख्त से वार्न भी किया था कि इंसान की क्यूरियोसिटी जिनों को और ताकतवर बना सकती है, इसीलिए उसे बहुत सावधान रहना होगा। खैर मरियम को डर लग रहा था, इसीलिए वो पेपर ड्रॉयर में रखकर लेट जाती है। लेकिन तभी अचानक अंदर से किसी ने ड्रॉयर को जोर से धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। मरियम डरते हुए पास गई तो देखा वहाँ एक पेपर पड़ा था जिस पर लिखा था मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मरियम समझ गई ये उसी जिनी का काम है। मरियम कांपते हुए सूरह जिन का आयत 11 पढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो पढ़ रही थी जिनकी दाहत और चीखें बढ़ने लगती है। मरियम देखती है कि दरवाजे के पर्दे पर उस जिन का रिफ्लेक्शन उभर रहा है, लेकिन जैसे ही मरियम का माँ रूम में आती है सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। मरियम डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। मरियम रोती हुई माँ को बताती है कि वो इस जिन के चक्कर और इस अजीब जिंदगी से थक चुकी है, वो बस एक नॉर्मल लाइफ चाहती है। माँ उसे गले लगाती है और सब्र रखने को कहती है। फिर माँ उसे खुशखबरी देती है, बागस ने शादी का प्रपोजल दिया और उस्ताद किया ने भी हाँ कर दी है। सीन अब समुंदर किनारे शिफ्ट होता है। मरियम बागस से पूछती है कि क्या वो सच में उससे शादी करना चाहता है। मरियम को असल में बागस की सेफ्टी की चिंता थी। बागस ने उसे यकीन दिलाया कि वो उससे सच्चा प्यार करता है और वो अगर साथ है तो कोई डरने की बात ही नहीं। जब बागस मरियम को घर छोड़ने जाता है तब हम उस जिन को देखते हैं जो बागस पर बहुत गुस्सा था। अगली सुबह जिन मरियम के गले से बागस का दिया हुआ नेकलेस खींचकर फेंक देता है। मरियम चौंक कर उठती है और नेकलेस उसे जमीन पर मिलता है। इसके बाद दरवाजा खोलते ही वो देखते हैं कि बागस अपना मेंटल बैलेंस खो चुका है। घर के बाहर पूरे गांव की भीड़ जमा थी। इससे पहले कि कोई समझ पाता, बागस अपना सर पटक पटक कर खुद को खत्म कर लेता है। इसके बाद सीन कब्रिस्तान में आता है। मरियम बागस के लिए दुआ करने पहुंचती है, लेकिन उसे देखते ही बागस की मां भड़क जाती है। वो चिल्लाती है कि मरियम की वजह से ही उनका बेटा मरा है। लोग उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं पर वो मरियम को वहां से चले जाने को कहती है। आखिरकार मरियम की माँ उसे लेकर वहां से निकल जाती है। वह जिन एक बच्चे के जरिए उस्ताद किया को मैसेज देता है कि वो इंसान को भी मार सकता है। जवाब में उस्ताद किया जिनको याद दिलाते हैं जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, जिनके नहीं। बागस की मौत से मरियम पूरी तरह टूट जाती है। वो बार बार यही कहती रहती है सब मेरी गलती है। मरियम की माँ उसे शांत करने के लिए इस्तिफाक पढ़ने को कहती है, लेकिन मरियम खुद को ही जिम्मेदार मान रही थी। जब माँ उसे घर ले जाने की कोशिश करती है तो वो चिल्लाकर कहती है कि मरियम मर ही जाए। उसके माँ उसे रोकना चाहती है पर वो शांत नहीं होती। तब उस्ताद किया आकर उसे संभलते हैं। उस्ताद मरियम को समझाते हैं कि वो खुद को दोष ना दे। भले ही बागस मर गया है और हालत बहुत मुश्किल है पर उसे टूटना नहीं है। मरियम फिर भी बागस को याद करके रोती है और खुद को कसूरवार मानती है। उस्ताद मरियम को वार्न करते हुए कहती है हार मत मानो, क्योंकि अगर मरियम मायूस होकर हार मान गई तो वो जिन वही चाहता है। इसी बीच जिन की दहाड़ने की आवाज आती है।
तब उस्ताद उस जिन से कहते हैं, इंसान जिन से ज्यादा ताकतवर है। जिन चाहे जितना भी डराए, अल्लाह की मखलूक के तौर पर इंसान का दर्जा और ताकत ज्यादा है। नेक्स्ट सीन में उस्ताद किया ध्यान से नमाज अदा कर रहे होते हैं। नमाज के बाद वो अल्लाह से दुआ करने लगते हैं। हम उनके पीछे उस जिन को देखते हैं जो वही पढ़ रहा था जो उस्ताद पढ़ रहे थे। ये समझते ही वो पीछे मुड़कर जिन से कहता है, मुझे पता है ये तू है। वो उसे पूछता है कि आखिर वो चाहता क्या है। तब वो जिन पल भर में उनके सामने आकर उनका मजाक उड़ाता है। जब उस्ताद जिक्र जारी रखते हैं तब जिन कड़वी आवाज में पूछता है, क्या हुजूरों को लगता है कि ये छोटी सी दुआ या जिक्र उसे मरियम से अलग रखने के लिए काफी है। अंत में जिन एक बुराई भरी हंसी हंसता है। नेक्स्ट सीन में उस्ताद किया मरियम से पूछते हैं कि उसने नमाज पढ़ी या नहीं। वो मरियम की तरफ समझ जाते हैं और कहते हैं कि वो जानते हैं मरियम बस एक शांति से इबादत करना और एक नॉर्मल लाइफ चाहती है। उस्ताद उसे हिम्मत देते हैं कि जो कोशिश करते हैं और इबादत करते हैं, अल्लाह उनकी मदद का वादा करता है। अचानक उस्ताद विदा लेने की बात करते हैं, जिसे सुनकर मरियम घबरा जाती है। वो चिंता में पूछती है कि उस्ताद के बिना वो इस खतरे का सामना कैसे करेगी। तब उस्ताद नरम दिल से जवाब देते हैं कि वो तो बस अल्लाह के एक मामूली बंदे हैं। इतने दिनों तक अल्लाह ने ही मरियम की हिफाजत की है, इसीलिए उस्ताद ना भी रहे तो अल्लाह ही उसे आगे ही बचाएगा। इसके बाद मरियम की आँख खुल जाती है, यानी अब तक मरियम सपना देख रही थी। नेक्स्ट सीन में उस्ताद किया को दफन करते हुए दिखाया जाता है, मतलब जिन उन्हें भी मार दिया था। और यहाँ हम फरहान को देखते हैं जो इतनों दिनों से पढ़ाई के लिए विदेश में था। इसके बाद घर लौटकर मरियम दर्द में जिन से कहती है, तू चाहता है ना मैं मर जाऊँ, जो करना है मेरे साथ कर, दूसरों को नुकसान क्यों पहुंचा रहा है। इससे जिन गुस्से में आकर तोड़ फोड़ शुरू कर देता है। वहाँ मरियम को जिन का एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था, मेरे साथ जिंदगी बिताओ। इससे मरियम चिढ़कर वहाँ पे टूटे हुए मिरर से खुद को खत्म करने की कोशिश करती है। तब उसकी माँ आकर उसे रोकती है। दोनों रोने लगते हैं। माँ कहती है कि सब उनकी गलती है, पर मरियम कहती है कि वो खुद को खत्म करनी चाहती है। खैर अगली सुबह हम देखते हैं कि मरियम समुंदर में उतरकर खुद को खत्म करने जा रही है। तभी वहाँ फरहान आ जाता है। तब जिन फरहान का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि उसके उस्ताद किया हार गए हैं, इसीलिए फरहान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फरहान बड़ी हिम्मत से जवाब देता है, अगर उसने लड़की को मारा तो जिन एक बज़दिल साबित होगा। फरहान अल्लाह से पनाह मांगकर दुआ और रुकिया पढ़ना शुरू करता है, जिससे जिन डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। माहौल शांत होने पर मरियम को होश आता है। फरहान अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि उस्ताद किया ने मरियम के बारे में बताया था और बचपन में वो मिल चुके हैं। फरहान उसे समझाता है कि किया और बगस की मौत के लिए वो खुद को दोष ना दे, क्योंकि मौत अल्लाह के हुक्म है। मरियम की माँ भी उसे हिम्मत देती है कि वो कभी हार ना माने। मरियम घर लौटकर नमाज पढ़ने खड़ी होती है। नमाज के दौरान भी जिन उसे परेशान करता है और जाये नमाज खींचकर उसे गिरा देता है, लेकिन मरियम अब डरती नहीं और फिर से नमाज शुरू कर देती है। दूसरी तरफ फरहान कब्रिस्तान में बैठकर उस्ताद किया और बाकी सबकी मगफिरात के लिए जिक्र और दुआ कर रहा था। तभी वो देखता है कि थोड़ी दूर कुछ औरतें बैठकर जिक्र कर रही है। अचानक वो जिन वहां आकर फरहान को धमकी देता है कि फरहान चाहे जो कर ले, मरियम उसकी ही रहेगी, बल्कि फरहान अपनी जान गंवा देगा। इतना कहकर जिन और वो औरतें गायब हो जाते हैं। अगले दिन जब मरियम काम पर जाती है तो सिटी और सुशी उसे लेकर गॉसिप करते हैं। वो कह रहे होते हैं मरियम सुसाइड करने गई थी और नए उस्ताद ने उसे बचाया। उन्हें डर है कि उनका अंजाम भी बागस जैसा ना हो जाए। अचानक मरियम पोजेस होकर सुशी पर हमला कर देती है। वो भारी आवाज में अरबिक में धमकी देती है और उसे उबलते हुए पानी के ऊपर पकड़ लेती है। तब डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। तभी फरहान आकर मरियम को शांत करता है। इसके बाद फरहान मरियम को एक ताबीज गिफ्ट करता है जो उसने इजिप्ट में पढ़ाई के वक्त खरीदी थी। वो उसे हौसला देते हैं कि उस्ताद किया और बागस सब यही चाहते हैं कि मरियम जिंदा रहे। फरहान उसे याद दिलाता है कि वो अकेला नहीं है, अल्लाह उसके साथ है। मरियम घर लौटकर नमाज पढ़ती है और फरहान की दी हुई दुआ पढ़ना शुरू करती है। तभी वो देखती है कि दीवार पर आग लग रही है। घबराने के बजाय मरियम वो दुआ बार बार पढ़ती रहती है, जिससे माहौल शांत हो जाता है। लेकिन तभी जिन एक बॉक्स फेंकता है जिसमें एक मैसेज था। जिन बोलता है कि वो मरियम से प्यार करता है। मरियम गुस्से में वो बॉक्स आग में फेंक देती है, पर रूम में आते ही वो बॉक्स फिर से वही मिलता है।
मारियम दोबारा उसे आग में डालती है, लेकिन इस बार जिन बॉक्स को आग से बाहर फेंक देता है। जिन कहता है वो मारियम से हिफाजत करेगा और उसे बहुत प्यार करता है। मारियम उसे रोकने को कहती है और इत्तेफाक पड़ती रहती है। जिन उसे लुभाने की कोशिश करता है, पर मारियम उसे रिजेक्ट कर देती है। आखिर में मारियम वो सारे पेपर्स लेकर फरहान के पास पहुंचती है। फरहान वो सारी बातें पढ़कर मारियम को बताता है कि जिन उसे भड़का रहा है और उससे शादी करना चाहता है। फिर फरहान वो बॉक्स और मैसेज समुंदर में फेंक देता है। मारियम डरती है कि अगर जिन वापस आया तो क्या होगा। फरहान उसे अल्लाह पर भरोसा रखने की सलाह देता है। नेक्स्ट सीन में मरियम अपने कमरे में प्रेयर्स कर रही थी। तभी उसकी माँ काम के लिए बाहर जाती है। ठीक उसी वक्त कोई फरहान जैसा दिखने वाला घर में दाखिल होता है। ये देखकर पड़ोसी औरतों को शक होता है, क्योंकि घर में कोई मर्द नहीं है और माँ भी बाहर है। वो चेक करने अंदर जाती है। दूसरी तरफ असली फरहान कब्रिस्तान में उस्ताद किया की कब्र के पास बैठा था। औरतों को घर में कोई नहीं मिलता। तभी जिन मारियम का रूप लेकर उन पर अटैक कर देता है। चारों तरफ खून फैल जाता है और जिन एक औरत को धक्का देकर खिड़की के कांच पर फेंक देता है। चीख सुनकर असली मारियम अंदर आती है और ये सब देखकर डर के मारे सुन हो जाती है। इधर फरहान को उस्ताद किया की कब्र के पास सूरा और रम की एक आयत सुनाई देती है, जिससे उसे मारियम की मुसीबत का हल मिल जाता है। फरहान तुरंत मारियम के घर भागता है। वहाँ गांव वाले गुस्से में था, पर फरहान सब संभल लेता है, भले ही वो खुद जख्मी हो जाए। फिर फरहान सब कुछ खोलकर बताता है। वो कहता है कि सूरह और रम के मुताबिक अल्लाह ने इंसानों के लिए उन्हीं में से जोड़े बनाए हैं। इसका मतलब जिन और इंसान की शादी नामुमकिन है। मारियम को बचाने का एक ही रास्ता है कि उसकी शादी किसी इंसान से हो। और फिर फरहान उसे प्रोपोज करता है, मिल्ला, मुझे तुमसे शादी करने की इजाज़त दो। ये सुनते ही जिन आग बबूला हो जाता है और फरहान को धमकी देता है। वो कहता है कि कोई मारियम को उससे अलग नहीं कर सकता और अगर फरहान ने शादी की तो वो उसे दर्दनाक मौत देगा। फरहान बिना डरे कहता है, मौत अल्लाह के हाथ में है, तू फैसला करने वाला कोई नहीं है। वो कुरान की आयतें पढ़कर जिनका मुकाबला करता है और मारियम को नॉर्मल करता है। मारियम अपनी माँ से कहती है कि उसे फरहान की सलामती का डर लग रहा है। माँ उसे समझाती है कि मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, डरने की कोई बात नहीं। अगले दिन मारियम फरहान से मिलती है और कहती है कि वो किसी से एहसान के तले दबकर शादी नहीं करेगी। फरहान उसे यकीन दिलाता है कि वो अल्लाह की खुशी के लिए उससे मोहब्बत और शादी करेगा। वापस लौटते वक्त जिन फिर उसका कान में फुसफुसाता है कि फरहान का प्यार झूठा है, सिर्फ जिन का प्यार सच्चा है। लेकिन मारियम हिम्मत से जिन को रोक देती है। वो चिल्लाकर कहती है, मेरी जिंदगी से खेलना बंद कर। वो ऐलान करती है कि वो सिर्फ फरहान से शादी करेगी और जिन को रिजेक्ट कर देगी। आखिर में मारियम अपनी माँ को बताती है कि वो तैयार है। उसी रात उनका निकाह होना था, इसीलिए मारियम वाजू करने जाती है। तभी जिन मारियम को वहाँ से अपनी दुनिया में ले जाता है। शादी के वक्त मारियम की माँ उसे वाजू खाने में ढूंढती है, पर वो कहीं नहीं मिलती। घबरा कर वो ये खबर फरहान को देती है, लेकिन फरहान हारता नहीं है। वो माँ से इजाज़त मांगता है कि मारियम जहाँ भी हो वो अभी उससे निकाह करेगा। फरहान को यकीन था कि उसका ये वादा आसमान चीर कर मारियम तक पहुँचेगा। उधर जिनों की दुनिया में मारियम को होश आता है। वो देखती है कि बहुत सारे जिन एक बच्चे को हाथ बदलकर उस जिन के किंग को दे रहे हैं। ये देखकर मारियम बुरी तरह डर जाती है और भागने लगती है। तभी उसे फरहान की आवाज़ सुनाई देती है। वो निकाह का खुतबा पढ़ रहा था। इधर जैसे ही फरहान खुतबा और दुआ शुरू करता है, चारों तरफ डरावनी आवाज़ें और चीखें आने लगती हैं। माहौल बहुत खौफनाक हो जाता है, जैसे तूफान आ गया हो। अचानक वहाँ मौजूद लोगों को खून की उल्टी होने लगती है। उधर जिन मारियम का सामने आता है। वो कहता है कि वो इंसानों से ज्यादा वफादार है, लेकिन मारियम उसे नफरत के साथ ठुकरा देती है और चिल्लाती है, मेरी जिंदगी से दूर हो जा। इधर फरहान को भी खून की उल्टी होती है, फिर भी वो बार बार कोशिश करता है और आखिर में सारी रुकावटें तोड़कर बोल देता है, मैं ये निकाह कबूल किया। गवाह भी हाँ करते हैं और काजी दुआ करते हैं। शादी का ये पवित्र बंधन जिनकी काली शक्ति को कमजोर कर देता है। जिन आखिरी धमकी देता है कि वो मारियम को नहीं छोड़ेगा। तब फरहान और मारियम मिलकर अपना नसीब अल्लाह को सौंप देते हैं। वो दुआ करते हैं कि अगर ये शादी उनके दिन और आखिरात के लिए बेहतर है तो अल्लाह इसे कबूल करे। इस दुआ की ताकत से जिन दर्द में चीखता हुआ पीछे हट जाता है और सब शांत हो जाता है।
अचानक मारियम को माँ को मारियम दिखाई देती है और फरहान को अपनी वाइफ वापस मिल जाती है। तो ये था मारियम, एक इंडोनेशियन फिल्म, और इंडोनेशियन फिल्म मतलब ही जंप स्केयर्स। और मैं तो भाई स्पेशली 12 के बाद वॉइस ओवर दे रहा था और एडिट में भी इसके बाद ही थोड़ी देर ही लग गए। तो इसका सीन देखकर भाई मुझे नींद हराम हो गया। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं अगली मूवी कौन सा लाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।